Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 9 February 2021 and I am teaching you chapter number 22 and name of the chapter is Monuments, Our Heritage. So, student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So, student, in the previous video, the monument which I explained you, that is Meenakshi temple. It is in Tamil Nadu and dedicated to Lord Shiva. After that, the next monument which I explained you, that is the Sun Temple. It is built by King Narasimha Deva and it is in which state? Odisha. Okay, it is in which state? That is Odisha. And this temple is dedicated to God Sun. After that, some modern monuments which I had discussed with you, because many people rule on our country, but in the last who rule our country, that is the British. And after that, on 15th August 1947, we got the freedom from British rule and our country become independent. We have our own constitution to rule. Constitution is rules and laws to run the government. Okay, so at the time when the British people, और इसे मॉडर्न इसलिए भी बोला गया बेटा, मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स इसलिए भी बोला गया था क्योंकि ये जैसे जो अर्लियर जो मॉन्यूमेंट्स हमने डिस्कस की वो 500, 600, 700, 800, 900 इतने ईयर्स पहले बनी थी, लेकिन ब्रिटिश पीपल्स सबसे लास्ट में जो रूल रहा था ब्रिटिश का रहा था, इसलिए इसे मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स बोला गया था. फिर इसमें हमने विक्टोरिया मेमोरियल भी डिस्कस किया, गेट वे ऑफ इंडिया भी डिस्कस किया. ठीक है, नाउ टुडे वीडियो लेट स्टार्ट विद केयर ऑफ मॉन्यूमेंट्स. केयर ऑफ monuments. How we preserve, केयर भी कह सकते हो, और ये पुरानी धरोहर है, ये हमने हेरिटेज क्यों बोला था? बिकॉज दीज थिंग हैज बीन गिवन टू अस और पास टू अस बाय द अर्लियर जनरेशन. ये सारी बिलोंगिंग्स किससे बिलोंग करती हैं? हमारे एंसेस्टर से, हमारे पूर्वजों से. ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी हैव टू केयर ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स आल्सो एंड वी हैव टू care for this. And now I will discuss some of the points how we can take care of these monuments. First है, do not throw garbage. Okay, if you visit these monuments, then don't throw garbage in the surrounding of the monuments. ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे पिकनिक स्पॉट जाते हैं, ठीक है, हम लोग मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं तो हम अपने संग को खाने की चीज़ें भी कैरी करके ले जाते हैं. ठीक है,
तो बेटा अगर आप वहाँ पे बैठ के ईट कर रहे हो, फूड्स ईट कर रहे हो, तो आफ्टर डैट आप देखोगे ऐसी जगहों पे वेन एवर यू विजिट एनी मोन्यूमेंट प्लेसेज यू फाइंड दैट देयर आर फॉर द प्रॉपर डिस्पर्सल ऑफ ए गार्बेज देयर इज अ डस्टबिन, सो प्लीज यूज दैट डस्टबिन, ओके। डोंट थ्रो गार्बेज अराउंड दिस मोन्यूमेंट्स, इन मोन्यूमेंट्स को आपको गंदा नहीं करना है बेटा, ठीक है। आपके अपने घर हैं, आपकी मम्मी डेली क्लीन करती हैं जिससे कि आप फिट और हेल्दी रहो, तो हमें ये नहीं सोचना है ये मॉन्यूमेंट्स तो हमारी नहीं है तो हम गंदा भी करेंगे तो क्या है, नो, दिस इज नॉट राइट। दीज आर द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन एंड वी हैव टू कंजर्व देम, हमें इन्हें सेव करना है, ठीक है। सो वेन एवर यू गो विजिट दिस मॉन्यूमेंट्स डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द सराउंडिंग ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स। सेकेंड पॉइंट है डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स और ब्रेक एनी पार्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। देखो लोगों की हैबिट होती है, ठीक है, वो क्या है, मॉन्यूमेंट्स है उस पर वॉल्स पे अपने नाम लिख देते हैं, तो इससे आप मॉन्यूमेंट्स की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी मॉन्यूमेंट्स के पार्ट को डैमेज भी नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है वी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड डायरेक्शन रिटन देयर। सी दीज monuments when you visit these places, so some rules and directions are also rules and direction, yes, written there, ठीक है। तो रूल्स को ये सबको फॉलो करना चाहिए। कुछ जगहें देखो ऐसी होती हैं जो बहुत मॉन्यूमेंट्स जो बहुत हजारों 500-600 साल पुरानी ये बनी हुई हैं, तो कहीं कहीं लिखा होता है बेटा, अगर आप गए होगे मॉन्यूमेंट्स में देखो लिखा होता है कि ये रास्ता बंद है, यहाँ मत जाइए, ऐसा लिखा मिलता है। तो अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं किसी मॉन्यूमेंट्स में तो यू मस्ट फॉलो दैट, ठीक है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो हो सकता है आपके संग कुछ घटना भी हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा मिले कि दिस इज नॉट, डोंट गो दिस वे, सो यू हैव टू फॉलो दैट थिंग्स। नेक्स्ट है डू नॉट डू एनी अनलॉफुल एक्टिविटीज इनसाइड दिस मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, ठीक है। जैसे लोग हैं ना नशा वशा भी करने लगते हैं, अंदर गए नशे की चीज़ें संग में ले गए, और भी गलत काम है, बस ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप मॉन्यूमेंट विजिट करने गए हो तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए मॉन्यूमेंट्स के अंदर जो हमारे रूल्स और लॉ के अगेंस्ट हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट बिकॉज इफ यू ब्रेक द लॉ देन आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम कोई रूल और लॉ ब्रेक करते हैं उसके लिए हमें पनिशमेंट भी हो सकती है, सो वी शुड फॉलो द लॉज। नेक्स्ट है बाई एडमिशन टिकट वेयर एवर आस्क फॉर देयर मेंटेनेंस, और वेन एवर वी विजिट दिस टाइप्स ऑफ ए प्लेसेस वी हैव टू टेक अ टिकट आल्सो, बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी स्टूडेंट, प्लीज टेक द टिकट whenever you visit any monuments, because this money is utilized for the maintenance of these monuments, ठीक है। ये जो monuments हैं from all part of the country or from the different country people visit to see the beauty of these monuments, and for this we have to pay a very small amount of money, so please student this is your duty that you take the tickets whenever you visit this monument, because this money is utilized for the maintenance of the monument, क्योंकि ये बहुत साल पहले बनी है बेटा, तो इनकी मेंटेनेंस पे ही ये पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो यू मस्ट बाय द टिकट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्प द गवर्नमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन प्रोटेक्टिंग देम। देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक ऐसी संस्था है जो मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का काम करती है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या है, गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी चाहिए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको भी हेल्प करनी चाहिए इन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में। देखो आप लोग खुद सोचो, ये ओल्ड समय की चीज़ें हैं मॉन्यूमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो एवरी ईयर हजारों लाखों टूरिस्ट जाते हैं इन जगहों पे, ठीक है। सो ड्यू टू दिस मॉन्यूमेंट्स मैनी पीपल आर गोइंग देयर, अब बहुत पीपल वहाँ जा रहे हैं, तो सोचो बाहर के लोग आएंगे उस एरिया में
तो वहाँ पे बहुत सी शॉप्स होंगी जो होंगी, तो उनसे भी सामान लेंगे। तो बहुत लोगों की ज़िंदगी जो लाइफ चल रही है, क्योंकि लाइफ के लिए ज़रूरी क्या है? फूड। और फूड के लिए क्या ज़रूरी है? मनी, क्योंकि नथिंग यू गेट फ्री। हम वर्क क्यों करते हैं? सो डैट वी अर्न अ मनी एंड देन वी विल फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर फैमिली। ठीक है। सो स्टूडेंट, दीज आर द थिंग्स जो डिस्कस कर लिए हमने। अब नाउ थिंग्स टू रिमेंबर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज थिंग्स टू रिमेंबर दिस आर द कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर। थिंग्स टू रिमेंबर होते हैं बेटा, ये चैप्टर की पूरी कंप्लीट समरी होती है। अगर ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। फर्स्ट पॉइंट है थिंग्स टू रिमेंबर में, हेरिटेज इज व्हाट हैज बीन पास ऑन अस टू फ्रॉम अर्लियर जनरेशन। अब ये हेरिटेज वर्ड क्या होता है? आई थिंक नाउ ये कॉन्सेप्ट पूरी क्लास को क्लियर हो गया। हेरिटेज मीन्स द थिंग्स विच आर पास टू अस बाई अर्लियर जनरेशन। अर्लियर जनरेशन में जो एंसेस्टर वर्ड यूज किया है, ये हमारे पूर्वजों के लिए यूज किया, जो कई साल पहले हमसे इस जगह पे रहे होंगे। आज देखो हम लोग रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बर्थ उनकी होती है तो एक दिन आता है कि वो डाई भी करते हैं। तो ऐसा ही हुआ रहेगा, हमसे भी पहले कई लोग इस जगहों पे रहे होंगे, तभी तो ये सब इतनी चीज़ें बनी हैं बेटा। तो डैट इज़ द रीज़न। आई होप कि अब हेरिटेज का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा। द थिंग्स विच आर पास टू अस बाय द अर्लियर जनरेशन, और दीज थिंग्स बिलोंग्स टू आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे उनसे ये बिलोंग करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शासन काल में ये मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है आवर नेशनल हेरिटेज इंक्लूड्स रिवर, माउंटेन, एनिमल्स। तो जब हमने हेरिटेज की बात की थी, तब हमने आप लोगों को बताया था बेटा कि हेरिटेज चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जब हमने डिस्कस किया था, तब हमने आपको बताया था कि व्हेन वी स्टडी अबाउट हेरिटेज, देन हेरिटेज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो था नेचुरल, दूसरा था कल्चरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज में यही सब आपके एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट है, रिवर है, माउंटेन है, डेजर्ट है, वैलीज है, ये सब आपका नेचुरल हेरिटेज में आया था। और जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग। ये जितनी मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस की, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, गोल गुंबज है, शांति स्तूपा है, तो विक्टोरिया है ना, फिर उसके बाद चार मीनार है, हवा महल है, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल है। तो ये सब जितने की है, जितने भी बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्वाइंस, पिलर एंड रॉक इंस्क्रिप्शंस है, पोट्री, पेंटिंग, एस्ट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी किसमें आई? कल्चरल हेरिटेज में आई। ठीक है। उसके बाद है आवर कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स मोन्यूमेंट, क्वाइंस, म्यूजिक, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारी कंट्री में बहुत पैसा था। ओल्ड टाइम में वी आर हाउ वी बाई द थिंग्स बाई पेइंग द गोल्ड क्वाइन। ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो ओल्ड टाइम की, क्वाइंस है, म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग, ये सारी क्या है? हमारे कल्चरल हेरिटेज है। सो व्हाट यहाँ आपको ये बात समझनी है, जैसे आप सोचते हो ना कि आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में साइंस के एडवांसमेंट से बहुत से चीज़ें चेंज हो गई, आपको लगता है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। जो हमसे पहले जनरेशन रहती थी, वो लोग भी बहुत इंटेलिजेंट थे। आप देखो ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं कि उनको उनकी ब्यूटी देखते ही बनती है, और आज प्रेजेंट टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं बनती। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं बनती जो ओल्ड टाइम में। हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि आर्किटेक्चर की जो बात करते हैं, द पर्सन हु मेक द डिजाइंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स, सोचो वो कितने इंटेलिजेंट होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो बोला है कि आज से 5000 ईयर पहले न्यूज़ में, उस समय हम लोग आर्किटेक्चर में हमने कितनी उपलब्धियां प्राप्त करनी थी, मतलब हमने कितनी प्रोग्रेस करनी थी।
आज से इतने साल पहले, क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट्स बने वो उस समय के आर्किटेक्चर्स लोग ने डिजाइन किए थे, है ना। तो ये सब बातें हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, द कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक इन दिल्ली। इसका पूरा डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट आप लोग को बताया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है दिल्ली का। इसको कुतुब मीनार को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने किसने बनाया था? दिल्ली में। बट ही हैज़ डन ओनली द कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की थी उसकी स्टार्टिंग की थी, लेकिन इसको पूरा फिनिश किसने किया था? इल्तुतमिश ने। सन इन लॉ, सक्सेसर एंड सन इन लॉ। सक्सेसर मीन्स होता है उसका उत्तराधिकारी, मतलब जब वो नहीं रहे होंगे तो जब उनके जो गद्दी के जो हकदार बने उत्तराधिकारी, तो वो कौन बने? इल्तुतमिश। और वो उनकी बेटी के हस्बैंड भी थे, इसलिए उन्हें सन इन लॉ बोला गया। सो ही हैज कंप्लीटेड दिस Qutub Minar and it is the highest stone tower of our country, that is India. Okay, now next thing, the Char Minar is a gateway found in the center of a Hyderabad. ठीक है, और इसे किसने बिल्ड कराया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था, क्योंकि उस समय कोई एक महामारी फैली हुई थी जिसे प्लेग बोलते हैं, जो रैट्स की वजह से होती है, और इस महामारी से हजारों लोग मर गए थे। ठीक है, हजारों लोग मर गए थे, लेकिन स्लोली जब इस महामारी पे कंट्रोल हो गया तो उस खुशी में ये चार मीनार बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये चार मीनार था। गोल गुम्बज इज द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, इट इज इन विजयपुर इन कर्नाटका। ठीक है, तो गोल गुम्बज आपका किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। और ये क्या है? मकबरा है। ठीक है, ये मकबरा है। और गोल गुम्बज का मैंने बताया था ना, सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या थी? वहां की विस्परिंग गैलरी। आप उस गैलरी, ये इसके चारों तरफ मूव कर रही है, और इस गैलरी में आप कहीं भी कितनी भी स्लो टॉक करोगे, उसके अदर एंड पे वो आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है ताजमहल, एंड ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां फॉर हिज बिलव्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। उसकी वाइफ थी शाहजहां की, तो मुमताज महल की डेथ हो चुकी थी, तो उसकी यादगार में, ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, और ये कहाँ है? आगरा में। एंड इट इज मेड एट द बैंक ऑफ रिवर। किस रिवर के किनारे ये बना हुआ है? यमुना रिवर में, यमुना रिवर के। एंड इट इज मेड ऑफ ए वाइट मार्बल। ठीक है, और इसमें बहुत से जेमस्टोन, बहुत कीमती पत्थर भी लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसको बनने में 22 ईयर्स लगे और 22,000 लोग लगे इसे बनाने में। ठीक है, और फुल मून लाइट में इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है। और ताजमहल क्या है? बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, बट आउट ऑफ 7 वंडर, 7 अजूबों में से इंडिया का ताजमहल भी है। बाकी भी बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं हमारी कंट्री में, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उन 7 में ताजमहल का नाम भी आता है। ठीक है बेटा, अब देखो हवा महल, मीनाक्षी टेम्पल, सन टेम्पल आर आल्सो वेरी फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर। ठीक है, इनका जो डिज़ाइन बनाया है ये भी अपने डिज़ाइन के लिए बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग ने हवा महल की बात की थी तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, और ये कहाँ है बेटा? जयपुर में है। ठीक है, ये कहाँ है? जयपुर में। और ये क्या थी? समर रेजिडेंस थी। रेजिडेंस मीन्स वो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं, वो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये समर रेजिडेंस किसकी थी? रॉयल फैमिली की। जो रॉयल फैमिली के राजा खानदान के जो लोग थे वो समर में यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, इसमें बहुत से विंडोज हैं इस महल में, जिससे कि फ्री फ्लो ऑफ एयर होता है, इसीलिए इसका नाम ही हवा महल रखा गया। ठीक है,
इज इट क्लियर? मीनाक्षी टेम्पल ऑलरेडी बताया, सन टेम्पल के बारे में डिस्कस किया। सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉड सन एंड मीनाक्षी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, फिर आया अजंता एंड एलोरा केव्स एंड द सांची स्तूपा शो द बुद्धिस्ट रिलिक्स। ठीक है, केव्स ऑफ अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये सबसे एंशियंट है, सबसे ज्यादा पुराना है ये। ठीक है, अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं, और इसे कृष्ण वन ने बनवाया था। कभी कोई राजा रहे होंगे उस समय, तो कृष्ण वन उन्होंने बनवाया था इसे। सो दीज आर द एंशियंट केव्स दैट इज अजंता एंड एलोरा। और इसमें बौद्ध गॉड बुद्ध थे ना। द वॉल्स ऑफ दिस केव्स आर कवर्ड विद पेंटिंग डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। बुद्ध भगवान भी थे बेटा, तो बुद्ध भगवान के लाइफ हिस्ट्री को, लाइफ को इसमें दिखाया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए पेंटिंग्स ऑन द वॉल। ठीक है, और जो शांति स्तूपा थे इसे अशोका द ग्रेट ने बनवाया था, और ये भी बुद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये भी किस धर्म से रिलेटेड है? शांति स्तूपा बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इन द लास्ट जो द ग्रेट किंग अशोक थे, उन्होंने भी क्या, उन्होंने ही वाज नोन एज द सम्राट अशोक। बहुत से राजाओं को उन्होंने युद्ध में हराया, लेकिन लास्ट में आके उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था। ही वॉज वेरी सैड बाई सीइंग दैट लॉट ऑफ पीपल, उनको लास्ट में जाके ये रियलाइज हुआ कि ये बैटल जो होती है, लड़ाई, ये अच्छी चीज नहीं होती है। बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं, कितनों के शरीर के अंग खराब हो जाते हैं। तो लास्ट में उन्होंने वो मतलब अपनी, बिकॉज उन्होंने बैटल्स में कोई बैटल नहीं हारी थी। ठीक है, बहुत से राजाओं को हराया, लेकिन लास्ट में उनको रियलाइज हुआ कि लाइफ में एक दूसरे को किल करना दैट इज नॉट राइट। तो लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, जो उनके उसमें जो लोग रहते थे रीजन में, उनके लिए बहुत से काम किए। इवन वाराणसी में भी उन्होंने बौद्ध धर्म से देखो बनाया हुआ है। सारनाथ में जाओगे तो आप देख सकते हो, ये भी किंग अशोका ने ही बनवाया था। ठीक है, और सन टेम्पल है चैरियट फॉर्म में, मतलब इसकी शेप जो है रथ के फॉर्म में, इसमें 7 हॉर्सेस हैं। ठीक है, और इन हॉर्सेस की जो व्हील है, ठीक है ना, हॉर्सेस की जो व्हील है, इनका यूज उस ओल्ड टाइम में टाइम फाइंड आउट करने के लिए भी किया जाता था। ठीक, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट वाज बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स। अब देखो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, और विक्टोरिया मेमोरियल है जो कि, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, विक्टोरिया मेमोरियल हमारा कोलकाता में है। तो ये सब किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ठीक है, वी शुड टेक केयर एंड प्रिजर्व आवर मॉन्यूमेंट्स। इसलिए इन चीज़ों को हमें केयर करनी चाहिए और इनको प्रिजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर रिच हेरिटेज। और हमारी कंट्री में इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके लिए हमें प्राउड फील भी करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें प्राउड फील होना चाहिए कि इंडिया इज अ कंट्री जिसमें इतने ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। नाउ लेट स्टार्ट द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर। Tick the correct answer. First है building built by earlier, building built
by earlier rulers are known as डैश। ठीक है, सो ओल्ड टाइम में जो रूलर्स थे जिन्होंने हमारी कंट्री पे रूल किया, सो एट दैट टाइम द बिल्डिंग्स मेड बाय दिस आर नोन एज डैश। सो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए मॉन्यूमेंट्स, coins, C sculpture और D is the painting। ठीक है, अब देखो बिल्डिंग बिल्ड बाय अर्लियर रूलर आर नोन एज डैश। यहां से स्टार्ट करते हैं कॉइन। कॉइन तो एक करेंसी, कॉइन क्या है ओल्ड टाइम में, क्या वी फॉर बाइंग द थिंग्स द मनी द कॉइन्स एट दैट टाइम विच वी हैव यूज दैट इज ऑफ ए गोल्ड। ठीक है, ये ओल्ड टाइम की बात है। स्कल्पचर्स होता है जो मूर्तियां नहीं बनाते बेटा, मूर्तिकार लोग जो मूर्तियां बनाते हैं उस आर्ट को स्कल्पचर बोलते हैं। पेंटिंग ब्रश से पेंटिंग करते हैं। ठीक है, पेंटिंग तो कई उसमें जो पेंटिंग्स है डिफरेंट पेंटिंग्स होती हैं, तो ये पेंटिंग्स हैं। ठीक है, अब बिल्डिंग जो ओल्ड टाइम में बिल्डिंग्स बनाई, जैसे ताजमहल है, गोल गुंबज है, कुतुब मीनार है, मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, और चार मीनार, तो इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया ओल्ड टाइम्स में जो बिल्डिंग्स बनाई गई इनको क्या बोला गया, मॉन्यूमेंट्स। क्या बोला गया, मॉन्यूमेंट्स। इनको हमने बोला मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, ओल्ड टाइम में जो बिल्डिंग्स बनाई हमने बेटा, इन बिल्डिंग्स को हमने क्या बोला, मॉन्यूमेंट्स बोला। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर पीपल इन आवर फैमिली, these are people, people in our family, these are people in our family who lived a long time before, so before us। फर्स्ट है डांसर्स, म्यूजिशियंस, डांसर, म्यूजिशियंस। सी है पेंटर्स एंड डी इज एंसेस्टर्स। ठीक है, सो हमारी फैमिली के लोग जो बेटा, these are people in our family who lived a long time before us। ये ऐसे पीपल हैं जो बहुत पहले, हमारी फैमिली के लोग हैं जो बहुत पहले थे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डांसर्स। हाँ, पहले समय में भी डांस, ऐसा नहीं डांस आज लोगों को करना आया है, पहले के समय में भी डांसर्स हुआ करते थे। म्यूजिशियन, ओल्ड टाइम में भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि ये अभी न्यू है, प्रेजेंट टाइम में, ओल्ड टाइम में भी म्यूजिशियन थे। पेंटर्स, सो ओल्ड टाइम में भी बहुत से पेंटर्स थे। नाउ डी इज एंसेस्टर।
तो ये ऐसे लोग थे जो कभी ओल्ड टाइम में थे, लेकिन आज वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये वो लोग थे, हमारी फैमिली के लोग थे जो कभी बहुत पहले अर्थ पे होंगे, लेकिन आज प्रेजेंट नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि और लिविंग थिंग्स बर्थ होती है तो एक दिन सब कोई डाई भी करता है। तो इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? एंसिस्टर्स बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? पूर्वज होते हैं। ठीक है, जो कभी पहले अर्थ पे रहे होंगे। सो राइट आंसर इज एंसिस्टर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।